स्वागत है आपका अतिथि और अनुवाद श्रृंखला के भाग 1 में। इस श्रृंखला में मैं बात करूंगा अपने इंस्टाग्राम के लोगों से और लेकर आऊंगा आपके पास उनकी ज़िंदगी का जीता जागता सच। तो आइए आज मैं आपको मिलता हूं गौरिशा पराशर से। वो सिंगापुर में एक बतौर इंटर्न एक निजी सौंदर्य कंपनी में काम कर रही हैं। गौरिशा, स्वागत है आपका नमस्ते फ्रॉम भारतीय में। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे, तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं, खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श, so we're doing good. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको सिंगापुर में? 1 साल 1 महीना. तो आपको 13 महीने यहाँ हो चुके हैं। Oh yes. ओके, ऑल राइट। Good maths. गुड। मैथ थोड़ी सी वीक है इसलिए इंटर्न है, वरना परमानेंट हो गई होती। लेकिन Ouch. चलिए अब से बेसिक सवाल, एक बहुत क्विक इंट्रोडक्शन यहाँ पे बिना अपनी कंपनी के नाम दिए हमारी जनता को, ताकि वो आपको जान पाए बेहतर, और अगर आपसे कोई गाइडेंस लेनी हो तो वो सवाल पूछें। Guidance. So मेरा नाम है गौरिशा, आप जानते हैं, आप जानते हैं. और मैं I came here for my masters in marketing at ESSEC Business School. So it's basically a French school, but उनका एक branch इधर भी थी in Singapore. So the course that I wanted to do was here. So I came here last year, a year like in August, and ever since then मैं सिंगापुर में ही हूँ. And yeah, currently I'm interning at a सौंदर्य से जुड़ी निजी कंपनी, जुड़ी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था। Yeah. मैडम की हिंदी इतनी अच्छी नहीं, जैसा कि आप जान पाए होंगे। प्लीज मुझे श्याम पट पता है क्या होता है? ब्लैक बोर्ड. तो गाइस, मैंने जैसा आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो जस्ट आपको पता चला है कि ब्लैक बोर्ड को हिंदी में श्याम पट कहते हैं। तो आपने बताया आप यहाँ मास्टर्स के लिए आई थी। बहुत एक लोगों के अंदर एक स्वभाव है कि बाहर की पढ़ाई वर्सेस इंडिया की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। तो आपने अंडरग्रेड इंडिया में किया है, मास्टर्स आपने यहाँ पे किया है, तो कुछ बहुत ज़रूरी ऐसे डिफरेंसेस जो आपको पता चले यहाँ पे पढ़ाई में? आई थिंक सबसे मेजर डिफरेंस बस यही था, बस तो नहीं, आई थिंक मेजर डिफरेंस वॉज कि यहाँ पे पढ़ाई इज़ वेरी प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल दैन बुक्स वाला असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स. मेरे पूरे मास्टर्स में मैंने गिन के 2-3 एग्ज़ाम दिए होंगे इन माई इंटायर मास्टर्स, बट अदर देन दैट इट वॉज ऑल असाइनमेंट्स एंड ऑल वर्किंग विद कंपनीज ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी लग्जरी ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ, टू एक्चुअली हेल्प देम मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर वट एवर एंड देन यू पिच इट टू दैट ब्रांड बेसिकली. सो इट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल. सो वट एवर यू आर लर्निंग इन क्लास, वो तुम एक्चुअली जाकर you are seeing real life what the implementation is. So I think that is one huge difference, that there are no very few to no exams and it's more practical. Secondly, the kind of people that you are studying with. In India, of course, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, like कोई north, कोई south, कोई west, east, whatever. But here, it's the north, south, east, west of the world. So that I felt was a huge difference, and it really helped me also get much more exposed to the world in general, because तुम्हें assignments majorly सारी group होते हैं, so you have to do a lot of them with people from different places, so you learn to live with them, to communicate with them. सबका अपना अपना तरीका होता है to work, so you learn how to adapt and adjust. So I think that was another major difference, that the kind of people you live with on everyday basis in college is very different. तो 2 बातें, मतलब अगर मैं समराइज करना चाहूँ, एक इट्स मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल, एंड दूसरा आपका एक्सपोजर थोड़ा इंटरनेशनल हो जाता है, whereas in India it's majorly people from different parts of the India, but yeah, like it's still restricted to India itself. तो आपने बताया आप मार्केटिंग में आपने यहाँ पे मास्टर्स किया था, क्या आपकी बैचलर्स मार्केटिंग से रिलेटेड थी या उस फील्ड में थी, या फिर ये कुछ पैशन या हॉबी की वजह से आपको मार्केटिंग की तरफ आकर्षण हुआ? Good question. मेरा undergrad was in BBA, so of course business management was the base, so that was similar, but I specialized in HR as an undergrad in my 3rd year, and it is nowhere, like not even remotely close to what I'm doing abhi. But I specialized in HR, but then I thought नहीं यार वो नहीं करना मुझे, and after that for 2 years after my undergrad I did a lot of hit and trial in India itself. I worked in 3 different companies, so it was, for me it was just to experiment and see मुझे क्या पसंद है basically. And that in those 2 years I realized कि marketing is something that I want to do, and I wanted to be sure before going for my masters कि मुझे क्या करना है, and only in the field I am a little sure about I will go for my masters, because it's a huge investment. So in those 2 years जब मैंने इतना सारा हिट एंड ट्रायल किया,
तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके इट इज़ मार्केटिंग एंड या इट वाज समथिंग दैट ग्रू ऑन मी. आई लाइक्ड इट एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि ठीक है यार, दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू अ मास्टर्स इन. तो आपने भी बताया कि आपके पास 2 से 3 कंपनियों में आपने इंडिया में काम किया है और आप बतौर इंटर्न यहाँ पे भी काम कर ही रही हैं. आउच अगेन. इंटर्न का जोक इंटेंशनल नहीं था, एटलीस्ट दिस टाइम बहुत इंटेंशनल नहीं था, बट बहुत ओके. intentional था. तो आपने इंडिया में भी काम किया और आप यहाँ पे भी अब लगभग 6 महीने से काम कर रही हैं, या करते करते 6 महीने हो जाएंगे जब आप ख़त्म करती हैं आपका ये असाइनमेंट. तो क्या कुछ डिफरेंसेस हैं वर्क लाइफ में? स्टूडेंट लाइफ हमने बात कर ली, वर्क लाइफ में आप क्या कहेंगे, क्या डिफरेंसेस आपको फील होते हैं? आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, बिकॉज द करंट कंपनी दैट आई एम वर्किंग इन, उसका कल्चर इज़ वेरी, आई वुडंट से वेरी लेड बैक, बट इट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर एशियन कंपनी इन जनरल. तो वो हायरार्की वाला सिस्टम थोड़ा सा, लाइक पीपल आर मोर अप्रोचेबल, दे आर लिटिल मोर इनफॉर्मल विद यू, एंड वो मतलब वो फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं रहती है ज़्यादा. एंड बट इन फैक्ट इन इंडिया आई वर्कड इन स्टार्टअप, सो वो फॉर्मेलिटी स्टार्टअप्स में भी नहीं थी एज सच. बट again the exposure differs because in my current work I'm say talking to people from 21 different countries on everyday basis. तो अगर मैं everyday basis पे इतने लोगों से बात कर रही हूँ, प्लस वो इंटर्न नहीं है, मैं इंटर्न हूँ, वो कंट्री हेड्स हैं, वो ब्रांड GMs हैं. सो द एक्सपोजर दैट आई हैव, अगेन आई थिंक इट्स मोर अबाउट द एक्सपोजर. कल्चर मोर और लेस, क्योंकि मैंने स्टार्टअप्स में काम किया तो सिमिलर ही था, बट इट्स मोर अबाउट द एक्सपोजर कि मैं being an intern, I'm being able to make strategies for, talk to and just communicate in general with people जो पता नहीं कौन से देश में बैठे हैं, जिनको next 3 months में मेरे नाम भी नहीं पता होगा, like you know what I mean. So the kind of exposure that there is, I think again, but it depends on your role also. It is not an everyday thing. But yeah, people, it depends on the company. My company में people are a little more laid back. The work-life balance exists. So yeah. Okay, majorly it's going to be again exposure, work life. Yeah, I think exposure would be the baseline for anything when you come abroad. तो एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेंगे आपकी लाइफ में. स्टेप बैक, जनरली इंडिया में एक माइंडसेट है कि आपके कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और लोग रैंकिंग के पीछे इतना होते हैं कि वो साइड वाली चीज़ें जो अदर्स होता है उस कॉलेज से रिलेटेड वो नहीं देखते हैं. तो अभी आपने बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट, कुछ वो चीज़ें जो अदर्स देखनी चाहिए लोगों को हमेशा. I think one, apart from the rankings, of course, like I said कि मुझे अगर तुम्हें जॉब चाहिए उस जगह में, उस कंट्री में, so to see how feasible it is to actually get a job or a work permit in that place after you work. ये मैंने नहीं देखा था, क्योंकि I was so blindsided by the rankings कि अच्छा जहाँ से मैं कर रही हूँ वो नंबर 2 है इन द वर्ल्ड, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था उस टाइम पे. बट देखना चाहिए दैट इफ़ आई नो, इफ़ आई वांट टू derive some sort of ROI from it, I want to work here after. So is it even possible to work here after? So again, depends on the goals, but that is something you should see. Then also, I feel this sounds a little more philosophical, but the value system of the institution that you are going to is also very important, because some schools, for example, they are known for example, a Harvard would be like leadership, for example. But there would be, say, another school which is more like, which has a different value system basically. So you need to see what aligns with you more, because अगर जो leadership वाला है तुम स्कूल में जाओगे, obviously it will be more cutthroat, it will be more like intense, I would say, in a different way. So if that is not your thing, there's no point in it. So I think it's not just the rankings, it's and also the fact if you want to stay in that country in the first place. Like for example, अगर मुझे US में कोई दिख रहा है कि ओ मेरे course best is in, for example, HEC Paris was the इंस्टीट्यूट जहाँ मेरा नंबर 1 था कोर्स. बट फ्रेंच आई नो आई डिड नॉट नो. सेकेंड, आई वॉज नॉट टू कीन ऑन एक्चुअली गोइंग एंड स्टेइंग देयर इन जनरल. तो ठीक है, मैंने कहा ओके मे बी, एंड आई वांटेड टू स्टे क्लोज टू होम ऑल्सो. सो आई थॉट ओके इफ नॉट टॉप 1, द सेकेंड बेस्ट इज फाइन. तो आई थिंक देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली लुक एट मोर देन रैंकिंग्स. ऐसा नहीं है कि अब इफ़ यू गो टू अ 15th रैंक तुम कुछ बन नहीं सकते. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑफ द डे एंड द काइंड ऑफ opportunities you avail. So I feel there are things that you should always accept rankings. Always. Always guys. Always. Always. तो आपके बैकग्राउंड से जुड़ा आखिरी सवाल, और आप बोर ना हो आखिरकार,
आपने अभी बोला कि जो आप अदर्स देखते हैं उसमें जॉब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है Yes. right? और ये मेरे जो अमेरिका में दोस्त रह रहे हैं और बाकी यूरोप में भी दोस्त रह रहे हैं उनका भी है कि अभी जॉब मिलना टफ हो गया है काफ़ी ज़्यादा. सो डू यू थिंक लाइक is it something which of course like it's primarily driven by market, but do you think that in case you bring something to the table, like if you specialize in something rather than just doing a generic, for example MBA without any specialization, do you think that could help in securing a better job even if this in this market? I think one thing I know about the tough job market, which I very, very truly believe in, is it is difficult, but it is not impossible. Of course, it is not impossible. Of course, the probability is a little skewed, but I still feel that it is not impossible. You can still do it. Again, it depends on exactly what you said. How good are you? How good are you at what you are doing? And how are you availing that opportunity? Because even if I'm good at marketing, but ना मैं jobs apply कर रही हूँ, ना मैं देख रही हूँ कहाँ मुझे मिल सकती है, तो there's no point of me being good at it. No one's gonna just come to me and be like, oh हम आपको job दे रहे हैं just because you are good at what you do. That happens, but very, very rarely. So I feel specializing helps, and yeah, I think specializing does help, but again it depends on how you are taking that opportunity that you are getting and actually putting it into use is what I feel. So of course there is need for generalists in the world as well, but as an expat it's much easier to take the specialization. That is what I feel. गाइस एक्सपैट वो लोग होते हैं जो इमिग्रेंट बोलने में शर्म आ रही होती है जिनको ये थोड़े पढ़ लिख लिए होते हैं ना जो इमिग्रेंट वो खुद को एक्सपैट बुलाते हैं. चलिए इस काफ़ी डीप और पर्सनल कॉन्वर्सेशन के लिए आपका धन्यवाद. अब इस एपिसोड के आखिरी सेक्शन में आते हैं जिसका नाम है 8 सवाल विद अदिति. अदिति कौन है? Who is अदिति? चलिए अब इस एपिसोड के लास्ट सेक्शन में आते हैं जिसका नाम है 8 सवाल विद अतिथि. अब मैं रैंडमली नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैंने इनको पहले ही एक लिस्ट भेजी थी, उनमें इनको 8 सवाल सेलेक्ट करने थे जो मैं अभी इनसे कैमरा पे पूछूंगा. आप सभी को बता दूं मैंने एक ऐसे एक्सेल भेजी थी जिसके अंदर ये सवाल हैं 15 और उनमें से इसको 8 सेलेक्ट करने थे. तो अब देखते हैं मैडम कितना प्रिपेयर्ड है. मैं उतनी ही प्रिपेयर्ड हूँ जितनी मैं एग्जाम से पहले होती हूँ. ओके, नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. वाह, ओह माय गॉड, लुक एट हर गाइस, शी इज सो कूल. नहीं होते ना. ओके, आपके लिए पहला सवाल और दर्शकों आपके लिए भी. व्हाट 3 words वुड यू यूज टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? Fun loving. Okay. Very fun loving. Very, very fun. इसको 3 ही वर्ड्स आते हैं गाइस, फन, लविंग और वेरी. तो आई एम सो सॉरी बट दिस इज द आंसर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट. Okay. I would say resilient, fun loving. 2,000 years later. Resilient, fun loving, creative. मार्केटिंग के लोग हैं, क्रिएटिव वर्ड इनसे लास्ट में यूज हुआ है. क्लियरली किसी की इंटर्नशिप कन्वर्ट नहीं हो रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू हर करंट इंटर्नशिप एंड पोटेंशियल जॉब. व्हाट वाज योर ड्रीम व्हेन यू वर व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब व्हेन यू वर अ चाइल्ड? Okay. I have a very easy answer to this. My dream job changed every week when I was a kid. No, I'm not So- talking about when you were 2 years old. I'm talking about someone when you were in, let's say, 10th standard. Same. I did not know. Every week I wanted to do something else. 10th class में मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, बट मैंने डिसाइड किया मैं नहीं करना चाहता. इट्स लाइक एवरी वीक आई वुड चेंज माई थिंग. मुझे बॉक्सर भी बनना था, मुझे मर्चेंट नेवी में भी जाना था, मुझे बस डॉक्टर नहीं बनना था. उसके अलावा यू थिंक ऑफ अ करियर एंड आई थॉट ऑफ इट. So I honestly did not know what I wanted at that time. सच्चाई है, this is not a joke. I said- Razors. हैं? तो मैडम के पास ड्रीम जॉब एक कंसिस्टेंट नहीं था, जिससे से आप देख पा रहे होंगे मैडम को लाइफ में कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स है. I mean, ओके, हम बचपन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, और व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? I think my favorite childhood memory was my school. So I went to a boarding school.
So imagine like living 24/7 with your bestest friends, the most amazing people you have around you. Like literally living with them. तुम सुबह उठ रहे हो और रात को सो रहे हो. Everything you are doing together, eating, class attending, blah blah blah. So I think my entire school life in general is a very very core memory, and I would give a kidney to go back to that life. कहाँ है वो बेस्टेस्ट फ्रेंड्स आपसे? अभी भी बेस्टेस्ट ही हैं, बट अलग कोनों में हैं दुनिया के. रेयरली होता है गाइस, बट Go to a boarding पॉसिबिलिटी school. है, Go to a boarding पॉसिबिलिटी है school. गाइस. ट्रॉमा बॉन्डिंग इज अ थिंग. वो कॉलेज वालों के साथ है. Okay. Okay. What's a personal motto or life motto that you live by? I think something that I really live by is Jyota Achikil. Like I have this very very strong perspective and mentality towards this that when you look back, the dots always connect. And because I have this perspective, even if the dots are not meant to connect, I always see the connection basically. So I always feel कि always have that perspective कि जो हो रहा है, it's always happening for the best. You're learning something out of it. There is something to learn. There are things to grow. So when you always have that positive perspective, it helps in life to stay sane also. Okay, not bad. Delusion is the solution. Dilulu guys. is the Solulu. Okay. Now, if you could go back, आपने अभी बात की अपने स्कूल लाइफ की, कैसे बचपन आपका कोर है. So if you could go back in time and tell your younger self give them one advice, what would it be? My younger self. Yeah. Advice देनी है. इंग्लिश में बोला था यही करो. आती नहीं है ना, इमिग्रेंट हूँ. मैं हूँ गाइस इमिग्रेंट, मुझे भी नहीं आती है, तो ऑफेंड मत हो जाना प्लीज. सोचना पड़ेगा यार. मैं बाकी हम इस सवाल पे वापस आ सकते हैं. Okay, thanks. सवाल थोड़ा सा डीप सैड हो सकता है. How? Oh no, याद आ गया. Okay, Advice. go back. There is something that I've learned very recently in life, which I feel that अगर मैं बहुत पहले से सीख के आती, it would have been much easier to stay sane. Which I feel जो लोग तुम्हें shit दें, basically people please नहीं करना है. That is my biggest advice to my childhood self, that you are the most important person of your life. You are the nucleus and everything else revolves around fucking you. No, I mean you get the idea. You might get it. You might get that as well, You but get the that's idea. not the point right here. So the idea is to not people please. You are the most important person. You have to do what is best for you and not always what is best for others. Of course, not to confuse it with being a bitch. Don't be that. Yeah. But there is a line between being nice and sabotaging your own self to go out of the way to help others. So just that is my advice to my younger self, that look after yourself more than you look after others. तो थोड़ा डीप हो गया और हम काफ़ी पास में चले गए हैं, तो अगला सवाल फ्यूचर की तरफ. अरे यार. How would you like people to remember you after you're gone? I would say somebody who just, okay, there are multiple points to this, I feel. Just summarize. हाँ, मतलब summarize कर रही हूँ कि number one, that somebody who you can be yourself around. So if I'm gone, I want people to say that यार उस बंदी के साथ I could be myself. I didn't have to have any filters, and she accepted me and did not judge me for whatever shit I did. So just being that safe space for the people around me, that is very important. Second, कि उसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा है, हमने इसलिए इतना हंसाया है हमें. BTS आ रहा है गाइस एक वीडियो का. आप ये मैं खुद कह सकता हूँ, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सबूत हूँ इस चीज का जीता जागता. हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तुम्हारा. हाँ, ये है. काफी डीप होती जा रही है गाइस कॉन्वर्सेशन. समुंदर के पास है हम, डीप होना बनता है. अरे भैंस की. कैमरा सेटिंग चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि हम ऐसे ग्लिटर वाले फेज में चले गए थे. टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में. सॉरी, आई टेक इट बैक. The only TS that matters is probably Travis Scott. तो काफ़ी डीप होती जा रही है कॉन्वर्सेशन. आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, और आपसे बात करके ये लगा है कि आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने अपने बचपन की बात की और आपने कहा कि आप जब जाएं तो लोगों को आप सेफ स्पेस लगे, राइट.
So how do you evaluate relationships? And it could be anything, your friendship, your Platonic or romantic, yeah, anything. whatever. So recently, I have come to a point where I feel there is one major thing that I feel that I evaluate my relationships with, both platonic and romantic. That is for somebody like me who has always been घर से बाहर बचपन से and has always learned how to be independent, hyper independent. For someone like me, if I can, it's again about me being not independent, not have feeling the need to constantly be on my toes. When I can just relax and you know what I mean, like मुझे stress नहीं है कि यार मुझे ये भी करना and I usually do everything by myself A to Z. तो अगर मैं तुम्हें कुछ मांग रही हूँ, that really means that I can be open and vulnerable with you, and which is my, and if I can be that with somebody, it is a huge thing for me. That doesn't happen usually. And as it should be, guys. As it should be. जरूरी नहीं है कि तुम्हें 100% ना इंडिपेंडेंट 14 बन के घूमना है, Yes. ठीक है? कभी-कभी dependent हो जाना कभी क्या मतलब तुम ऐसे ना जैसे 9 to 5 में इंडिपेंडेंट रहो, पर जो 5 to 9 है उसमें मत रहो, ठीक है? उसमें हो सकता है कोई इंसान है जो आपको ऐसे मतलब गोदी में उठा के रख रहा है साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुल मिला के बात हम ये कहना चाहते हैं, मैडम हमारी यही कहना चाह रही है। Yes. आखिरी सवाल पे आते हैं, अतिथि और अनुवाद का आखिरी सवाल। हाउ कैन समवन, बिकॉज आपके आंसर से ये लगा है हमें कि भाई आपके लिए वाइल यू कैन बी वल्नरेबल तो उन्हीं के साथ होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हो, एक बॉन्ड रिलेशनशिप ट्रस्ट डेवलप होता है। हाउ, व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे समवन कैन लूज योर ट्रस्ट? Easiest way. Let's not go into cheating and that. No, That's no, a very that's- generic that's- answer, right? that's a Like given. Something. So I think for me it is not being able to, अगर सामने वाला person is not being able to put the same amount of effort that I am. Of course, it doesn't have to be in the same way that I am doing it. It can be any other way. And I am usually somebody who would give multiple chances if it's worth giving. But if after a point I feel that the efforts are becoming skewed and I am the person who's consistently putting in more and सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से, that is a very easy way for me to, तब मैं I will not take even a minute to say fuck off to that person and be like, no matter what history we've had, you go. Like, You go. you go. You go. girl. You go, I come. I mean, I stay. You go, I stay. My life, my rules, my guldasta, my fools. Wow. So, ये बहुत अच्छा मोमेंट है ये इंटरव्यू खत्म करने का। माय गुलदस्ता बोल रहे? listen everyone, this should be our motto of life. ओके Say fuck off to anybody who gives you shit. And the conclusion is, और कोई पूछे ना अगर कि क्यों, मैं क्यों जाऊँ जिंदगी से, the conclusion is, my life, my rules, my गुलदस्ता, my fools. डैम। सो गौरिशा को हम अब अलविदा कहेंगे इस एपिसोड के लिए। गौरिशा हो सकता है वापस दोबारा आए अगर मुझे दोबारा गेस्ट नहीं मिलते हैं तो, क्योंकि why not? और अगर मुझे ईपी मिलता है तो वरना गौरिशा अभी जनवरी में जा रही है, इनको धक्के आप मार के प्लीज हम सब निकाला मेरे जा लिए रहा है। प्रार्थना करें कि मुझे इस बहुत ही आलीशान शहर में रहने का मौका मिले. वरना ये जनवरी में निकल जाएंगी यहाँ से गाइस, एक और देसी कम पर नो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छे के लिए होगा. ये वापस इंडिया जाके $multi-billion लग्जरी ब्रांड क्रिएट करेंगी गाइस. आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं. मिलेंगे आपसे अगले सप्ताहांत एक नए अतिथि के साथ. ये अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन लगी है तो बकवास देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएं और मैडम का इंस्टाग्राम और यूट्यूब नीचे है, जाके भारी Yes, सपोर्ट please. दिखाएं. थैंक यू, बाय.